हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जो मैंने इसी सीरीज में एक वीडियो पहले भी बनाया है। आज फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, द वे ऑफ सक्सेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, मेरा किसी भी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी नए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर आ रहे हैं, साथ ही में जो बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, उनको मैं कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ें सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि वो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ सुधार कर पाए, है ना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप आज के समय में देखोगे, वर्तमान समय में देखोगे, तो बहुत से लोग, नए नए लोग अभी ट्रेडिंग के लिए उन्होंने अकाउंट ओपन किया है। बहुत से लोगों ने इसी साल किया, किसी ने पिछले साल ओपन किया है और अधिकतर लोग उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग उनको कहाँ से उनके माइंड में आई? अधिकतर लोगों का जवाब ये रहता है, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं। वो बोलते हैं कि सर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, बड़े बड़े लॉस कर चुके हैं लोग, या तो एक ही साल के अंदर अंदर कर चुके हैं, कोई 2 महीने में बहुत बड़ा लॉस कर चुका है, किसी ने 2 साल से लगातार वो लॉस कर रहे हैं। जब मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ कि आप ने किस रीजन से ये लॉस किया है या फिर आपने किस रीजन से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो अधिकतर लोगों का जवाब उसमें से ये आता है कि सर हमको किसी परिचित ने ये बताया था कि अपन मार्केट में आप ओपन कर लीजिए अपना अकाउंट और इस पर आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाओगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना। उन्होंने मुझे प्राइस भी बताई कि देखो इसकी प्राइस 50 रुपये थी और देखो दिन भर में शाम तक ये कितनी प्राइस हो गई, इसकी 200 रुपये हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखी। शुरुआत में तो आपको डर लगा कि नहीं यार मैं तो ये ओपन नहीं करूँगा, शेयर मार्केट बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसमें बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है। जब वो आपको 2-4 बार ऐसे प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट देता है कि देख मैंने आज 50,000 रुपये कमा लिए, मैंने आज 20,000 रुपये कमा लिए, या फिर मैंने आज 2,000 रुपये कमा लिए, बहुत कुछ देर नहीं लगी, सिर्फ आधे घंटे में मैंने 2,000 रुपये कमा लिए। जब इस तरह के स्क्रीनशॉट आपको देता है या फिर आपको इस तरह का प्रॉफिट दिखाता है, तब आपके माइंड कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो चीज़ कैप्चर करता है कि नहीं यार मुझे भी ये करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, देखो ये तो आसानी से ये पैसा कमा रहा हूँ। अब इनमें से अधिकतर लोग जो आपको स्क्रीनशॉट देते हैं, चाहे वो आपके परिचित है, जो बिल्कुल खास आपका दोस्त होगा, उसके बारे में तो आपको पता होगी, वो खुद आपको सारी चीज़ें शेयर कर देता है कि देखो मेरा इसमें तो लॉस हो गया है, मेरा इसमें मैं इसमें कोई प्रॉफिट में नहीं हूँ। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना लॉस नहीं बताते, अपने खास मित्र को भी नहीं बताते। बहुत से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने मित्र को भी ये नहीं बताना चाहते कि मैं लॉस कर चुका है। जब वो उनका किसी दिन प्रॉफिट होता है, जैसे 3 दिन तक लगातार लॉस हुआ, तब तो वो आपको बताएंगे नहीं कि उनका लॉस हुआ। लेकिन जिस दिन उनका 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है ना, लॉस तो उन्होंने 3 दिन में 80,000 का कर दिया है, लेकिन एक दिन उनका क्या हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। उस दिन वो शाम को आपको दिखाएंगे कि देख मैंने आज 20,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी अकाउंट ओपन कर लें। जिस टेंशन से वो गुजर रहे हैं उससे आप भी गुजरे। बहुत से लोगों की ऐसी सोच रहती है, मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे भी रहते हैं, जो अपने दोस्त रहते हैं वो अपना अच्छा चाहने वाले भी रहते हैं, कोई अच्छा नहीं चाहने वाले भी रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं। तो मैंने जिन लोगों से स्क्रीनशॉट मांगे, जिन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे दोस्त की वजह से लॉस हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, और जब मैं भी ट्रेडिंग करने के लिए आया और उसके साथ में स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत सारा लॉस हो गया। फिर मुझे पता चला कि वो भी ऑलरेडी लॉस में है, लेकिन वो मुझे प्रॉफिट दिखाता था, लॉस नहीं बताता था। ये फ्रेंड्स अधिकतर लोगों की कहानी है, अगर आप देखोगे तो, है ना। तो पहली बात, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पहली बात आपको नोट ये करना है कि अगर आप मार्केट में आए हो, अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है, ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन किया है, तो वो किस वजह से किया है। क्या आपकी मार्केट में कुछ रुचि है, आप मार्केट को समय देना चाहते हो, आप मार्केट को समय दे सकते हो, या सिर्फ इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया कि यार मेरा दोस्त हर तीसरे दिन 2,000 रुपये कमा लेता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचे, है ना। अपना दोस्त कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपन मार्केट में क्यों आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये बात, कि अपन मार्केट में क्यों आए हैं। हम हमारे दोस्त की वजह से, किसी का प्रॉफिट देख करके या किसी एड को देख करके कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आना है। हमें ट्रेडिंग में तब आना है जब हमें लगे कि हाँ मेरे लिए ये मार्केट बनी है, मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे चार्ट देखने में इंटरेस्ट है, मुझे चार्ट समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको चार्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है उसे सीखने में, है ना। जैसे बहुत से लोग, आपको ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन यही चीज़ें, मान
लिया जाए आपका मैथ्स, आप जब क्या होता है 10th जब अपन पास कर लेते हैं उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है विषय का चयन करना कि अपन आगे की पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट में करेंगे। जैसे ऑप्शन रहता है कि आप या तो मैथ्स से कर सकते हो 11th 12th है ना, या तो मैथ्स ले लो, या फिर आप बायोलॉजी से कर सकते हो साइंस लेकर के, या फिर आप आर्ट का विषय ले सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको चयन करना है कि आपको कौन सी फील्ड में आपको अच्छा लगता है, क्या आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, क्या आप सवाल करना आपको अच्छा लगता है, आप मैथ्स को समय दे सकते हो, क्योंकि अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको बार बार सवाल को करके देखना पड़ेगा। क्या इन चीज़ों में आपको रुचि है या क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है? अगर नहीं है तो आप मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते सिर्फ इसलिए कि मेरे फ्रेंड ने भी मैथ्स का सब्जेक्ट लिया था और वो पास हो गया और उसने फाइनल कर ली, उसके बाद उसकी जॉब लग गई। इस चीज़ को देख करके आप मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते। या फिर मैं आपको इसके विपरीत ये भी कहूँ कि आप इस वजह से मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं छोड़ नहीं सकते कि यार मेरा फ्रेंड ने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया था लेकिन वो 11th में फेल हो गया। दोनों चीज़ें यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव बात भी है, एक नेगेटिव भी है। आप दोनों तरफ से आपको सोचना है कि यार मैं सब्जेक्ट मैथ्स का इसलिए नहीं लूँगा कि मेरा दोस्त फेल हो गया या फिर मेरा दोस्त पास हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा मैथ्स में नहीं है, मेरा बायो में है, तो मैं बायो का सब्जेक्ट चयन करूँगा। अगर मेरा आर्ट में है तो मैं आर्ट का सब्जेक्ट चयन करूँगा। फ्रेंड्स, यही चीज़ यहाँ पे मार्केट में आती है। क्या आपको मार्केट में इंटरेस्ट है? क्या आप मार्केट को समय दे सकते हो? क्या आपको दिन भर मार्केट को देखना अच्छा लगता है? आपका समय अच्छा व्यतीत होता है और आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं यार मैं और सीखूं? मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ट्रेडिंग में तो सभी का इंटरेस्ट हो जाता है, जिसका नहीं होता है वो भी एक बार अगर ट्रेडिंग कर ले 2-4 दिन तो उसका भी मन उसमें लगने लग जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। वो मायने नहीं रखता कि आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, आपका चार्ट देखने में इंटरेस्ट है, आपका सीखने में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि आप पहले मार्केट को सीख लो और फिर उससे प्रॉफिट कमाओ। अगर ये सब आपके अंदर है, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं यार मुझे चार्ट देखना बहुत अच्छा लगता है, ये कैंडल मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे समझ में आता है कि ये कैंडल ऐसी है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें मुझे पता है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है, आपको ये अच्छी लगती है, कैंडल देखना अच्छा लगता है कि हाँ ये चार्ट चल रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में आता है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अगर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड्स मेरे भी है ऐसे जिनको चार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, इस चार्ट को वो समझते ही नहीं कि ये चार्ट क्या रहता है। अभी तक भी 1-1 साल हो गया उनको, लॉस भी उनका हो चुका बहुत, लेकिन फिर भी वो उस चार्ट से कोई मतलब ही नहीं रखते। और कोई अगर उनको बताए भी कि यार देखिए चार्ट ये यहाँ पे सपोर्ट बना है, इसके नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, इसके नीचे आ सकती है, तो वो उसको मजाक समझते कि क्या है ये, कुछ नहीं, ये तो फोकट की चीज़ें हैं। मार्केट में सब कुछ चार्ट वार्ट कुछ नहीं रहता है, मार्केट तो बस ऐसे ही चलता है जैसे अपन ने सोच लिया कि यार मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ेगा या घटेगा, कोई ने बता दिया, न्यूज़ देख ली। फ्रेंड्स, मार्केट इन चीज़ों से नहीं चलता है, चलता भी है तो उससे अपन प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। प्रॉफिट अपन किससे ले पाएंगे? प्रॉफिट अपन चार्ट से ही ले पाएंगे। अगर अपन चार्ट को समय दे सकते हैं तो ही अपन ट्रेडिंग स्टार्ट करें, है ना। तो ये तो पहली बात हो गई कि ऑप्शन ट्रेडिंग, बात आती है फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की, है ना। अभी तो मैंने आपको ट्रेडिंग बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग कब स्टार्ट करें? ऑप्शन ट्रेडिंग अपन तब स्टार्ट करें जब अपन बहुत ज़्यादा चतुर हो जाए, यानी कि जब अपने को मार्केट पूरी समझ में आने लग जाए। पहले एक शेयर को तो करके देखो ट्रैक, पहले एक शेयर में तो ट्रेडिंग करके देखे कि यार ये शेयर को अपन पकड़ पा रहे हैं या नहीं। जैसे एक टाटा स्टील का शेयर ले लिया या फिर आपने कोई सा इंडिगो का शेयर ले लिया, कोई सा एक शेयर ले लिया, आप उसको ही प्रेडिक्ट करके देख लो 2-4 दिन, एक शेयर में उसमें ट्रेडिंग करके देख लो क्या मैं इसके चार्ट को समझ पा रहा हूँ। अगर उसको आप समझ पा रहे हो तो फिर इसको आओ, ये तो 50 शेयरों से मिलकर बनी है, निफ्टी 50 अपन इसको बोलते हैं। ये 50 शेयरों के एवरेज को प्रेडिक्ट कर इंडिकेट कर रही है। अपन 50 शेयरों में ट्रेडिंग, शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर एक साथ अपन निफ्टी में कर रहे हैं तो पहले एक शेयर को तो अपन करके देखें कि क्या अपन इसमें कर पा रहे हैं, अपन को समझ में आ रहा है, इसको अपन प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर उसको कर पा रहे हो तो फिर आप धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आए। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो पहले वो सीखे, वहां से स्टार्ट करें, वहां पे अपना लॉस नहीं होगा ज्यादा। डायरेक्ट सीखने का प्रयास ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं करें, अधिकतर लोगों की गलती यही होती है। फ्रेंड्स, होता क्या है देखिए, इंसान करता क्या है, गलती क्या हो जाती है, मार्केट में क्यों सक्सेस नहीं हो पाता है, उसका कारण ये है कि
ऑप्शन डायरेक्ट, एक तो ट्रेडिंग करने अपन किसी के कहने से आए, है ना, किसी को देखकर या किसी के कहने से आए, उसके कहने से अकाउंट ओपन करा, एक गलती तो ये है ना। दूसरी गलती ये हो जाती है कि सीधे सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गए, ठीक है, बिना किसी नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगे। फिर तीसरी गलती ये होती है कि हमारा पहले ही दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन में हम 10,000 रुपये का लॉस कर चुके। अगर अब भी अपन नहीं रुके, 10,000 का अपन लॉस कर चुके हैं, अब भी अगर अपन नहीं रुके तो फिर अपनी बड़ी गलती होगी। अगर 10,000 के लॉस पे रुक गए कि नहीं यार इसमें कुछ तो बात है, ये मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है, अगर इस चीज़ के बारे में सोच लिया तो आप रुक जाओगे वहाँ पे, उस 10,000 के लॉस पे रुक जाओगे। फिर आप पहले सीखोगे और उसके बाद ट्रेडिंग करोगे, तो ये 10,000 रुपये का लॉस आपको याद नहीं रहेगा कि ठीक है 10,000 रुपये चले गए। लेकिन अगर इस 10,000 को कवर करने के चक्कर में कि यार पहले ये कवर कर लूँ 10,000, उसके बाद फिर सीखूंगा ना, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा वापस से, तब फिर बंद कर दूंगा, मेरे 10,000 कवर हो जाएंगे। अगर इस 10,000 के चक्कर में लग गए तो फिर ये 10,000 कब 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब ये 10 लाख 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और फिर इसके लिए अपन लोन लेंगे, लोन लेकर के फिर और लॉस करेंगे। और जो वो लोन की किस्त, जब लोन लेते हैं ना तब तो बहुत मजे आते हैं, लोन ले लिया, ठीक है, ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिंग करी उससे, वो लोन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भी कोई टेंशन नहीं होगी, तब भी अपनी एक आशा बनी रहेगी कि यार 50,000 का लोन लिया है, 20,000 का ही लॉस हुआ है, अभी तो और है 30,000 अपने पास, इस 30,000 से कमा लेंगे। फिर 30 भी चले जाएंगे, 10 हो जाएंगे, फिर 10 से फिर 0 हो जाएंगे। तो और फिर जब वो किस्त आएगी, जब उस किस्त को देने के लिए अपने अकाउंट से पैसे कटेंगे, तब अपन को समझ में आएगी कि यार मैंने लोन लेके बिगाड़ तो दिया, अब ये चुकाना भी है और अब ट्रेडिंग को सीखना भी है। फिर अपने को सीखने की समझ आती है कि अब सीख लेते हैं फिर ट्रेडिंग करेंगे। और फिर जब हम सीखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में फिर वो रहता है 50,000 का जो लॉस कर चुके हैं अपन, 10 लाख का जो लॉस कर चुके हैं अपन, वो चीज़ अपने को उस समय फिर याद आती है जब अपन सीखने जाते हैं। और जैसे ही अपन सीखने जाएंगे वो लॉस याद आएगा, जैसे ही वो लॉस याद आएगा अपना जो लिया हुआ लोन याद आएगा, और जैसे ही वो लोन याद आएगा फिर अपना सीखने में मन नहीं लगेगा, फिर से अपना मन ऐसा करेगा कि यार ट्रेडिंग कर ले, है ना। मार्केट जैसे ही ओपन होगा फिर अपन सीखने के बारे में सोचेंगे नहीं, बस फिर ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे। और फिर अपन नए नए वो ढूंढने लग जाते कि किसी चैनल पे कोई पुट दे रहा है क्या, कॉल पुट दे रहा है क्या, कोई ट्रेड दे रहा है क्या, किसी का कोर्स करने से कुछ हो जाएगा, किसी की पेड सर्विस लेने से कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, उस चक्कर में और अपन बहुत गहरे गड्ढे में जाते जाते हैं। फ्रेंड्स ये सच्चाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लें कि अगर आप अभी नए नए आए हो तो बिल्कुल आप अभी रुक जाएं, सीखें, समझें, जितना हो सके कॉपी ट्रेड करें, जितना हो सके पेपर ट्रेडिंग करें, समझे कि क्या अपन में प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, अगर कर पा रहे हो तो ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें, अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी के भरोसे, किसी की पेड सर्विस के भरोसे ट्रेडिंग करने की नहीं सोचे, नहीं तो आपको इसका नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस होने का उपाय यह है कि आप पहले ट्रेडिंग को समझे, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखे और एक चीज़ अपने अंदर बिठाए कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए मुझे चार्ट को सीखना पड़ेगा, और चार्ट मुझे समझ में आता है, मैं सीख पाऊंगा, आसानी से मुझे समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपके अंदर है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं चार्ट को सीख लूँगा, और फिर सीखने के बाद उसके बाद आपके साथ सामने क्या कठिनाई आने वाली है, वो आने वाली है इमोशन से रिलेटेड, है ना। इमोशनली यानी कि आपको वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं आगे की इसी सीरीज में आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि इमोशन कैसे कंट्रोल करोगे जब आप इस चार्ट में परिपूर्ण हो जाओगे। चार्ट में परिपूर्ण होने में आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना, बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। चार्ट तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आएगी आपको, अपने डिसिप्लिन को मेनटेन करने में, क्योंकि वहाँ पर आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इमोशन से रिलेटेड एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे करके इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। उसके बाद में जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा इमोशन से रिलेटेड ही बातें मैं आपको बताऊंगा कि इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या चीज़ें उस समय अपने दिमाग में चल रही होनी चाहिए। तो इमोशन किसे बोलते हैं, इमोशन क्यों दिक्कत देता है ट्रेडिंग में। देखिए फ्रेंड्स, मान लिया जाए आप कोई पुलिस ऑफिसर हो, है ना, मान लिया जाए आप एक पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है, आपके हाथ में एक केस है, ठीक है, एक केस आया आपके पास में, कोई आपके पास रिपोर्ट करने आ गया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है ना, ये रिपोर्ट करने आया। दूसरा पक्ष जो है वो है आरोपी पक्ष, ठीक है, जिसके ऊपर उसने आरोप लगाया कि सर मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। अब आपने पहले रिपोर्ट लिख ली, फिर आप जब उसकी जांच करी, आपने जब उसके बारे में पूरी जानकारी ली तो आपको पता चला कि यार अगर अपन कानूनी तौर से जो इसने रिपोर्ट लिखी है उसके हिसाब से अपन देखें तो ये व्यक्ति सही है, जो रिपोर्ट करना है ये सही है,
और ये गलत है। लेकिन अगर अपन भावनात्मक रूप से, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ये व्यक्ति गलत नहीं है, ये सही है, और ये जो रिपोर्ट करने वाला है ये गलत है, मतलब कि ये गलत चीज़ों की डिमांड इससे कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन कानूनी तौर पे ये सही कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, अगर इसको अपन देखें तो ये इमोशनली रूप से यानी कि व्यवहारिक रूप से ये व्यक्ति सही है। तो आप क्या कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर हो या फिर आप एक जॉब कर रहे हो, एक सर्विस कर रहे हो, तो आपको कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा जो कानून के पक्ष में होगा, है ना, जो कानून के पक्ष में होगा, ना कि व्यवहारिक, जो आपको लग रहा है, जो आपने देखा, जो आपने समझा, जो आपको लग रहा है कि ये आरोपी जो पक्ष है वो सही है, लेकिन फिर भी आपको साथ किसका देना पड़ेगा, जो कानूनी रूप से सही है ना। आपको कानून का को साथ लेके चलना पड़ेगा, ना कि आपको अपने इमोशन के आधार पे कोई निर्णय लेना पड़ेगा, या किसी भी जो आप जांच कर रहे हो उसमें आपको इमोशनली कुछ चीज़ें डालना पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको कानूनी तौर पे वो निर्णय लेना पड़ेगा। सेम ये का ये यहाँ पे है ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रेडिंग में, कि आपको यहाँ पे जो निर्णय जो आप लोगे वो निर्णय बिल्कुल आपको किस आधार पे लेना पड़ेगा, अपने मुनाफे घाटा और प्रॉफिट देख करके आपको वो सब चीज़ें सोच करके ही ट्रेड लेना पड़ेगी। अगर आपने इमोशनली ट्रेड ले ली, अगर आपके इमोशन यहाँ पे आ गए तो ये बहुत बड़े लॉस का कारण बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में अपन जो इमोशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, तो वो वाला वीडियो भी मैं जल्द आपके साथ लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।